तो आपको घर में आराम नहीं आ रहा था? आतिफ शहजादी से मुखातिब था, जो निकाब ओढ़े अपने शोहर के हमरा उसके ऑफिस में मौजूद थी। आतिफ भाई, इनका कराची में काम था, सोचा मेरी भी जरा आउटिंग हो जाएगी और उसके साथ आपसे मुलाकात भी कर लूंगी। रवायती बीवियों की तरह उसने अपने शोहर का नाम लेना गवारा नहीं किया था। वैसे उन्होंने आपको पहचाना कैसे? कहीं गलती से आपने निकाब तो नहीं उल्टा हुआ था? नहीं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कोई ऐसी आदत जिससे आपको निकाब में भी पहचाना जा सकता हो? नहीं, उसने नफी में सर हिलाया। फिर उन्होंने कैसे पहचाना? शायद मेरे शोहर की वजह से। क्या वो तनवीर कुछ जानते हैं? भैया, कभी वास्ता तो नहीं पड़ा, इस बार जवाब तनवीर ने दिया था। मेरा ख्याल है यही बात हुई होगी। बहरहाल अब यूं है कि फिलहाल चंद दिन तो आप मुझे मेजबानी का मौका दो ना। इस दौरान हम उनके साथियों को गिरफ्तार कर लेंगे, फिर कराची में खूब घूम लेना और आइंदा अगर आना हो तो उससे पहले मुझे फोन करके हालात की आगाही ले लेना। आपके पुराने करम फरमा इतनी आसानी से आपको नहीं भुला सकते। ठीक है भाई, शहजादी ने इस बात में सर हिलाया और उससे पहले कि आतिफ मजीद कुछ कहता, उसके मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पे नजर डालने पर उसे नामालूम नंबर नजर आया। जी भैया, मैं हूँ, उसे हिना की आवाज सुनाई दी। छोटी, तुम वापस आ गई हो? जी भैया, मैं कल वापस आ गई थी। और इतला अब दे रही हो? आतिफ का लहजा शिकायत लिए हुए था। भैया, मेरा मोबाइल अगवा करने वाले खबीसों ने छीन लिया था, नया कनेक्शन लिया है और फिर आपका नंबर भी तो मोबाइल के साथ चला गया था। बड़ी मुश्किल से डायरी में लिखा मिला है। अच्छा ठीक है, फिलहाल आराम करो, मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, फारिग होकर कॉल करता हूँ। नहीं भैया, आप फिलफौर मेरे पास पहुँचे। छोटी, मैं मसरूफ हूँ। और फिर टाइम देखो, इशा की अजानें होने को हैं। भैया, कोई मसरूफियत नहीं, बाकी रात पर मुझे यूं भी नींद नहीं आती। और कॉल डिस्कनेक्ट कर दें, खुदा हाफिज। तो क्या तुम फोन बंद नहीं कर सकती हो? उसे हंसी आ गई थी। अम्मी जान कहती हैं कि बड़ों से फोन पे बात करते हुए राब्ता खुद मुनक़ता न किया करो। अच्छा, अगर नींद नहीं आती तो फिर चंद घंटों तक पहुंच जाता हूँ। आतिफ ने एक मर्तबा फिर जान छुड़ाने की कोशिश की। भैया, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, और बस कुछ नहीं सुनना, खुदा हाफिज। छोटी, बात तो सुनो। भैया, खुदा हाफिज। हिना, इसीलिए मैं शुरू रही। सॉरी भैया, खुदा हाफिज। हिना उसी लय में शुरू रही। अच्छा ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ, कहकर उसने राब्ता मुनक़ते किया। शहजादी और तनवीर उसी की तरफ मुतवज्जे थे। फिर आप लोग खाना खाएं और आराम करें, सुबह गपशप करेंगे। ठीक है भाई, शहजादी बोली। आतिफ ने फोन उठाकर मुलाजिम को इन दोनों के बारे जरूरी हदायत दी और फिर फोन रखता हुआ बोला, अभी मुलाजिम आपको आरामगाह दिखा देता है। शहजादी के इस बात में सर हिलाने पे वो ऑफिस से निकल आया और बमुश्किल अपनी गाड़ी तक पहुंचा था कि उसे राजा ज़ीशान तेज कदमों से अपनी सिमत आता दिखाई दिया। सर, रणधीर ने जबान खोल दी है। करीब आकर वो बगैर किसी तमहीद के बोला, कितने आदमियों के ठिकाने पता चले हैं? मेजर रोहित और उसके अपने ठिकाने के अलावा 4 मजीद ठिकानों को बताया है। 2 ठिकानों पे 2-2 आदमी हैं, बाकी 2 में 1-1। ओके, 5 मिनट में तमाम को कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा करो, हम अभी चल रहे हैं। जाने का इरादा मुअख्खर करके वो कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गया। तमाम के पहुंचते ही उसने 3-3 आदमियों के ग्रुप तश्कील देकर हर ग्रुप को एक ठिकाने की जिम्मेदारी सौंपी। मेजर रोहित का ठिकाना फाजिल खान की कोठी के जानिब था। वो अपने लिए मुंतखब करता हुआ वो बोला, मैं नजर और इशफाक मेजर रोहित की रिहाइशगाह की तरफ जाएंगे। वायरलेस पे मिलाप रखना है। आउट ऑफ रेंज होने की सूरत में मोबाइल मुतबादिल जरिए के तौर पर इस्तेमाल करना। किसी की कोई बात नहीं सर, तमाम बैक ज़बान बोले थे। चलो फिर, टाइम कम है, आतिफ ने कहा और तमाम कॉन्फ्रेंस रूम से निकलकर पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की तरफ बढ़ गए। मेजर रोहित की रिहाइश की तलाशी लेकर वहां से मिलने वाला सामान उसने इशफाक के हवाले करते हुए कहा, ये सामान गेस्ट हाउस ले जाओ और नजर तुम इस जगह की निगरानी करते रहो। अगर कोई यहाँ आए तो पीछा करने पे एक दफा करना है, उस पे हाथ डालने की जरूरत नहीं। दोनों के इस बात में सर हिलाने पे वो कार में बैठा और वहां से निकल आया। उसकी कार का रुख हिना के घर की तरफ था।
ठिकानों की निस्बत से उसने कुल 6 पार्टियां तरतीब दी थी, जिनमें से 3 पार्टियों की तरफ से उसे कामयाबी की उम्मीद मिल चुकी थी। चौथी पार्टी उसकी अपनी थी। 2 पार्टियां अलबत्ता अभी तक मतलूबा आदमियों की वापसी की मुंतज़िर थी। उनके सरगना गिरफ्तार हो चुके थे, इसलिए इन आम एजेंटों की आतिफ को इतनी ज्यादा परवाह नहीं थी। दूसरी दफा उसने राह के सेटअप पर कारी जरब लगाई थी। घड़ी पे निगाह डालने पे उसे रात के 10 बजते दिखाई दिए, मगर हिना की बात को टालना भी उसके बस में नहीं था। वो उसके घर की तरफ बढ़ता गया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।